जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म रूम नंबर 203 के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हम चैड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के रूम के अंदर पेंट कर रहा था। तभी वो देखता है कि पीछे वाली वॉल के अंदर एक छेद है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसका बॉस बॉब वहां पे आता है और उससे कहता है कि ये होल बहुत ही खतरनाक है और वो लोग इस होल को हॉन्टेड भी कह सकते हैं। बॉब का मजाक सुनकर चैड को बहुत हंसी आती है और वो वहां से चला जाता है। तभी चैड उस गड्ढे के अंदर हाथ डालता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। इससे वो काफी डर जाता है और अपना हाथ तुरंत बाहर निकालता है जहाँ पे उसके हाथ पे खून लगा हुआ होता है। उस होल में से उसे एक नेकलेस भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है जो कि उसके लिए वाइन लेकर आई थी और वो दोनों वहाँ पे मिलके वाइन पीते हैं। चैड उससे काफी खुश होता है तो वो उसे वो नेकलेस गिफ्ट कर देता है और उसे गले में पहना के उससे कहता है कि ये उसका प्रेजेंट है। जब वहाँ से जाने वाला होता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पोजेस हो चुकी है और तभी वो अपना गला वहाँ पे काट लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर चैड उसे संभालता है और बहुत ही शौक हो जाता है और तब हमें उस रूम का नंबर दिखाया जाता है जो कि 203 होता है। अगले सीन में हम किम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी। उसके पेरेंट्स कार रोकते हैं और उससे कहते हैं कि अगली बार वो उनके साथ बिल्कुल ना आए। ये सुनकर किम को गुस्सा आता है और वो कार से उतर जाती है। वो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसका नाम ईजे था और वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक जर्नलिस्ट है और उसकी दोस्त ईजे एक एक्ट्रेस है। उसके बाद दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ पे उन्हें रोनन नाम का एक बंदा मिलता है जो कि वहाँ का ओनर था। वो उन्हें बताता है पहले ये बिजनेस बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन बाद में उन्होंने रेंटल पर्पस के लिए इसे बना दिया। हम देखते हैं कि उनके रूम का नंबर 203 है और शायद ये वही रूम था जहाँ पे वो लड़की पोजेस हुई थी। उसके बाद दोनों अपने रूम को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे उन्हें खिड़की पे एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग नजर आती है। तभी इसी उसे टच करने वाली होती है तो रोनन उसे चिल्ला के कहता है कि वो उसे बिल्कुल ना छुए। जब वो दोनों अच्छे से घर देख रहे होते हैं तो किम को वहाँ पे एक होल मिलता है जो कि दीवार में था और वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए किम उसके सामने एक मिरर लगा देती है उसे छुपाने के लिए। फिर वो इजी के पास जाती है और उसे संभालती है कि हाल ही में इजी की मदर की डेथ हो गई थी। अगली सुबह जब दोनों उठती हैं तो वो ब्रेकफास्ट बनाती है लेकिन तभी वहाँ पे इजी आती है जिसने सुबह सुबह ही दारू पी ली थी, जैसे हम समझ पाते हैं कि वो एक एडिक्ट है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए किम के रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो दीवार का होल बहुत ही बड़ा हो गया है। तभी इजी उस होल के अंदर देखती है और उसे वहाँ पे कुछ नजर आता है लेकिन किम उसकी बात नहीं मानती और उसे नजरअंदाज कर देती है। जब वो उस होल के अंदर हाथ डालती है तो उसे उसके अंदर से वही नेकलेस मिलता है। किम उससे कहती है कि उसे नेकलेस फेंक देना चाहिए तो इजी उससे कहती है कि नेकलेस बहुत ही पुराना है और उसे पुरानी चीजों का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो इस नेकलेस को अपने पास ही रखेगी। रात को वो दोनों अपने दो दोस्तों के साथ एक बार में जाते हैं जहाँ बातों से हमें पता चलता है कि किम के पेरेंट्स को इसे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके पेरेंट्स उससे कहते थे कि वो उससे दूर रहे, इसीलिए वो इतनी दूर आई है अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए। तभी वो लड़का किम को टच करता है तो किम उसे रोक देती है और उससे कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये देखकर इसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पंच मार के उसे जख्मी कर देती है। इसीलिए वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और इजे टोनी को लेकर अपने रूम में जाती है ताकि वो इंटीमेट हो सके। तभी टोनी देखता है कि इजी सो गई है, इसीलिए वो रूम के बाहर आ जाता है और उसका घर एक्सप्लोर करने लगता है। तभी टोनी उस पेंटिंग को देखता है और उसे देखता ही रहता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। जब टोनी वॉशरूम जाता है तो वहाँ पे भी हम उस शैडो को देख पाते हैं लेकिन टोनी उसको ध्यान नहीं देता और नजरअंदाज कर देता है। तभी कोई अचानक चाकू से उसको स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी आवाज सुन के किम की आंखें खुल जाती हैं। जब वो इजी के रूम में जाती है तो देखती है कि इजी अकेली लेटी हुई है और जमीन पे वहाँ पे वो नेकलेस पड़ा हुआ है। किम वो नेकलेस उठाती है और इजी के टेबल पे रख देती है। अगली सुबह वो दोनों बातें करते हैं कि टोनी आखिर कहाँ चला गया, लेकिन तभी किम को याद आता है कि आज उसका कॉलेज का ओरिएंटेशन है, इसीलिए वो जल्दी से उठती है और वहाँ से चली जाती है। जब किम वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि ओरिएंटेशन खत्म हो चुका है लेकिन वहाँ पे उसे आयन नाम का एक लड़का मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। किम उससे कहती है कि उसे अपनी दोस्त के ऊपर एक बुक लिखनी है क्योंकि वो अपनी मॉम की डेथ के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब तरह बर्ताव करने लगी है। ये सुन के इयन उससे कहता है कि वो उसे उससे मिलवा के रहेगा और वो उसे अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब किम घर पहुंचती है तो देखती है कि इजी अभी तक वहाँ पर नहीं आई है और तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पे पड़ती है जो कि काफी अजीब लग रही थी। हम देख पाते हैं कि उसके अंदर टोनी के मर्डर की पेंटिंग अब आ चुकी है, जो काफी ज्यादा वियर्ड बात थी। तभी उसे कैबिनेट से कुछ आवाज आती है और वो उसे खोलती है जहाँ पे उसे एक म्यूजिक बॉक्स नजर आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो इजी की लाइफ पर बुक लिखने लगती है। जब किम रात को सो रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उस दीवार की छेद में एक बर्ड जा रही है। उस बर्ड को चेक करने के लिए वो होल के पास जाती है लेकिन तभी उसे दीवार पे किसी के खटखटाने की आवाज आती है। जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे वो इजी को देखती है जिसके सर से खून निकल रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि इजी शायद स्लीप वॉकिंग कर रही है। ये देखकर किम इजी को संभालती है और उसे अपने पास ही सुला लेती है। अगली सुबह जब किम की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि इजी वहाँ से गायब हो चुकी है। जब उसके रूम में जाती है तो वहाँ पे उसे इजी मिलती है जो कि एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मानो ही कल रात उसे कोई चोट लगी ही ना हो। किम उसे कल रात की सारी बात बताती है तो इजी उससे कहती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है, लेकिन आज उसने अपने डोर पे लॉक
लगा लिया है जिससे वो ना चाहते हुए घर के बाहर नहीं जा पाएगी। इजी उसे ये भी बताती है कि कल बार में उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सैंडी था और शायद वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। ये सुनकर किम उसे बताती है कि उसे भी एक यान नाम का लड़का मिला है और वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर वो उसे हक करना चाहती है लेकिन तभी उसके पेट में दर्द हो जाता है जिसे देखकर किम बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद किम प्रोफेसर से वीडियो कॉल पे बात करती है और उनसे पूछती है कि क्या वो सीक्रेटली अपनी फ्रेंड की बुक पे काम कर सकती है। प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर वो उसकी इमेज डाउन नहीं कर रही तो वो काम कर सकती है। तभी हम इजी को देखते हैं जो कि रेडी होकर कहीं जा रही थी और उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो कि उसे उस दीवार से मिला था। उसके जाने के बाद किम अपने रूम में जाती है जहाँ वो होल की तरफ देखती है जो कि अब बड़ा हो चुका था। किम उसके ऊपर फिर से मिरर लगा देती है ताकि वो होल नजर ही ना आए। उसके बाद वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ वो आयन से मिलती है, जहाँ आयन उससे पूछता है कि आखिर इजी की मदर की मौत कैसे हुई थी। किम उसे बताती है कि उसकी मदर का ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। वो उसे ये भी बताती है कि इजी के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और उनके जाने के बाद अब उसके कोई भी नहीं है तो वही उसकी साथी है। रात को किम जब बिल्डिंग में आती है तो उसे रोनाल्ड दिखाई देता है जो अपने घर के बाहर बैठकर कुछ काम कर रहा था। रात में अपने रूम में जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहे हैं, मानो कि वो उससे अभी नाराज हों। तभी अचानक किम देखती है कि वो मिरर अपने आप नीचे गिर गया है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसे बाहर से सैंडी की आवाज आती है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और तभी एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक उसे फिर से वही आवाज आती है। ये देखकर वो बाहर जाती है चेक करने के लिए और वहाँ पे उसे इजी नजर आती है जो कि उस विंडो की पेंटिंग की तरफ देख रही थी। जब किम उसे छूती है तो वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है मानो कि वो भी अब पोजेस्ड हो गई हो। तभी इजी भाग के बेसमेंट में जाती है और किम उसका पीछा करती है लेकिन तभी वो देखती है कि इजी बेसमेंट में मौजूद ही नहीं है। तभी इजी उसे मिल जाती है और उसके हाथ में वो म्यूजिक बॉक्स था। किम समझ जाती है कि वो स्लीप वॉक कर रही है, इसीलिए वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। इजी को जब होश आता है तो बहुत ज्यादा रोती है और किम उसे अपने साथ ले जाती है। इजी किम से कहती है कि आइंदा वो अब से ड्रिंक करेगी ही नहीं। ये सारी दिक्कत जो हो रही है वो ड्रिंक की वजह से हो रही है। अगली सुबह किम आयन से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है तो आयन उससे कहता है कि उसके घर में उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। किम उसकी बात मान लेती है और उसे लेकर अपने घर में आती है जहाँ वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रोनन पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ है। रोनन किम को देखकर कहता है कि वो पेंटिंग की साफ सफाई करने आया था और उसे पता लगा है कि वो बेसमेंट में गई है तो वो लोग बेसमेंट में बिल्कुल ना जाएं। उसके जाने के बाद वो दोनों उस पेंटिंग की तहकीकात करने लगते हैं जो आयन को भी काफी वियर्ड लगती है तो वो उसकी फोटो खींच लेता है। उसे वहाँ पे उस पेंटिंग में आयरिश में कुछ लिखा हुआ नजर आता है लेकिन वो क्या लिखा था वो इस बारे में नहीं जानता था। फिर कि मुझे वो म्यूजिक बॉक्स दिखाती है तो वो उसकी तहकीकात करता है लेकिन उसके अंदर से कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था और उस पर लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट कैरन को किसी एलन ने दिया था। तभी वहाँ पे इजी आ जाती है और किम को बताती है कि जब उसका ऑडिशन होने वाला था तो सैंडी वहाँ पे आई ही नहीं और उसने उसे डिच किया है। उसके बाद आयन किम के रूम में जाता है जहाँ पे उसे वही होल नजर आता है। उसकी फोटो लेता है और सोचता है कि आखिर ये कैसा होल है। किम उसे बताती है कि इजी को उसी होल से एक नेकलेस मिला था जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखती है। उसके बाद वो दोनों विंडो में बने उस सिंबल्स को सर्च करते हैं जहाँ पे उन्हें नेट पे उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उन्हें कैरन और लायम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि शायद वहाँ पे पहले रहा करते थे। इधर इजी को हम देखते हैं जो कि अब पोजेस्ड हो चुकी थी और वो अपने बेड पे लेट के बहुत ज्यादा परेशान थी। अगले दिन इजी जब घर आती है तो देखती है कि रोनाल्ड अपने रूम के बाहर कुछ कर रहा है। तभी डिलीवरी पर्सन वहाँ पे आता है जो कि किम को उसकी बुक देने आया था लेकिन इजी उस बुक को रिसीव करती है और उसे पढ़ लेती है जिससे वो समझ जाती है कि किम ने उसकी लाइफ के ऊपर ही बुक लिख डाली है। इससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर किम उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि पिछले ओनर्स को जानता था। वो उससे पूछती है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए थे। वो उसे अंदर बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि एक दिन जब वो उस घर में काम कर रहा था तो उसने लायन को देखा जो कि अपने प्रेग्नेंट वाइफ के पीछे भाग रहा था। जब वो बेसमेंट में गया तो उसने देखा कि लायम ने अपनी बीवी का पेट फाड़ दिया है और उसे जान से मार दिया है। उसके बाद लायम ने उसके सामने आके खुद को गोली मार ली जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में भी उनका बच्चा सर्वाइव कर गया था लेकिन वो कहाँ पर है इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर किम काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ पर होगा। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इजे बहुत ज्यादा दारू पी रही है। किम उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है तो इजे उससे पूछती है कि आखिर उसने उस पर बुक क्यों लिखी है। किम उससे माफी मांगती है ऐसा करने के लिए तो इजे उससे कहती है कि वो अपने फायदे के लिए उसकी दोस्त बनी हुई है। इजे उससे कहती है कि उसे अब और कुछ नहीं सुनना है क्योंकि वो उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। इधर आयन एक चर्च में होता है जहाँ वो एक कांच की पेंटिंग की फोटोज ले रहा था ताकि किम के घर बनी हुई ग्लास पेंटिंग को वो अच्छी तरह समझ सके। तभी उसे वहाँ पे जीसस की एक पेंटिंग मिलती है तो वो उसे किम के घर की पेंटिंग से कंपेयर करता है जिससे उसे पता चलता है कि किम के घर की पेंटिंग में एक उल्टा क्रॉस बना हुआ है। तभी वो घर में जाता है और उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च करता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि किसी डीमन मॉरिग्यू के बारे में लिखा हुआ है जो कि डेथ की गॉडेस है और वो लोगों को मार के ही छोड़ती है। वो किम को इस बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल
कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसे वॉइस मैसेज भेज देता है और उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर किम बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसकी दोस्त से उसकी लड़ाई हो गई थी और तभी वो उस होल की तरफ देखती है जो कि अब बहुत बड़ा हो गया था। वो हथौड़ा लेकर उस वॉल को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर से किसी का हाथ गिरता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से जाना चाहती है। तभी वहां पे रोनन आ जाता है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, उसे बांध देता है और उसे अपने माता पिता की फोटो दिखाता है जो कि रूम नंबर 203 में पहले रहा करते थे। वो उनसे कहता है कि उसके माता पिता मर गए हैं और वो अब गॉडेस मोरिक्यू के पास हैं। उसे कहते हैं कि उसके माता पिता दोनों वॉल के अंदर ही हैं और उसकी मदर चूज करती है कि आखिर वो किसे खाएगी। वो दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं और अब उसका टाइम आया है उस वॉल के अंदर जाने का। ये सब सुनकर किम बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉनन उसे पकड़ लेता है और तभी आयन भी उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। जब किम के घर में जाता है तो उसे वहां पे इजी नजर आती है जो कि अब पोजेस्ड हो चुकी थी। आयन उससे पूछता है कि किम कहां पर है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। इधर रॉनन ने किम को पकड़ा हुआ था और वो अपने फादर की जनरल पढ़ने लगता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने गलती से उस डीमन मोरिक्यू की पूजा करी थी, जिसकी वजह से वो उस रूम में आ गया था और उसने अपनी सोल का एक पार्ट उनके रूम में छोड़ दिया था और वो विंडोज के आने जाने का पैसेज है जहाँ से वो अक्सर आया करता है। उसे ये भी बताता है कि अगर वो उसे टाइम से खाना नहीं देगा तो वो उसे भी जान से मार डालेगी। तभी किम उसका नाइफ छीन लेती है और उसकी आंख में स्टैब करके वहां से भागने लगती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पे आयन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे वहां पे इजी नजर आती है जो कि बेसमेंट की तरफ जा रही थी। किम भी उसके पीछे जाती है और रॉनन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी किम देखती है कि रॉनन के पिता की स्पिरिट भी वहां पे मौजूद है, तो वो एक जगह पे जाके छुप जाती है। जब रॉनन वहां पे आता है तो वो किम को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका हाथ अपनी तरफ मुड़ जाता है और वो खुद को ही शूट कर देता है। उसके बाद किम इजी के पास जाती है जो कि कोने में बैठी हुई थी। किम उससे कहती है कि वो नेकलेस को उतार दे वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन तभी वो किम के पास आके उस पे हमला कर देती है। किम उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो नेकलेस फेंक दे, लेकिन वो उसकी नहीं मानती और उसे स्टैब करने के लिए जाती है। उसी वक्त किम वो नेकलेस तोड़ देती है जिससे इजी होश में आ जाती है। वो दोनों मिलकर ऊपर जाते हैं और उस विंडो को तोड़ देते हैं ताकि फिर से वो मोरिक्यू डीमन इस वर्ल्ड में बिल्कुल ना आ सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ गई है और वहाँ पे जांच पड़ताल करने लगी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे हमें डीमन मोरिक्यू के बारे में बताया गया है। रूम नंबर 203 में डीमन मोरिक्यू का वास था और वहाँ पे जो कोई भी आता था वो उसे खा जाया करती थी। वो रॉनन शायद उन दोनों का बच्चा था जो कि वहाँ पे मारे गए थे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।